A solid sphere of radius r gravitationally attracts a particle placed at 3r from its center with a force F1. Now a spherical cavity of radius r by 2 is made in the sphere as shown in the figure and the force becomes F2. The value of F1 is 2 F2 is. बच्चों ये सबसे पहले अगर अपन बात करें फोर्स F1 की तो फोर्स F1 क्या हो जाएगा g लेट्स से मास कितना है इस सॉलिड स्फीयर का m मास है तो g m इंटू स्मॉल m है m अपॉन सेपरेशन क्या है तो आपको कहा गया यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है और ये है 2r तो 2r प्लस r विल बी 3r का स्क्वायर सो g m अपॉन 3 3 9 9r स्क्वायर ये आपका पहला एक्सप्रेशन बन के तैयार है F1 का. नाउ F2 फाइंड करने के लिए बच्चों कह रहा है कि जब हमने कैविटी बना लिया है तो कैविटी बनाया है तो कैविटी का जो मास है उसकी वजह से जो फोर्स है वो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं वो हम माइनस कर देंगे टोटल में से तो हमारे पास F2 आ जाएगा. ठीक है बात करते हैं सबसे पहले कैविटी का मास क्या होगा. लेट्स से मैं m डैश कहता हूं m डैश विल बी द मास ऑफ कैविटी. सो हाउ टू कैलकुलेट m डैश बच्चों जो डेंसिटी होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी ठीक है वो तो सेम रहेगा ना. ठीक है वो क्या रहेगा सेम रहेगा तो जिसको अपन रो कहते हैं रो इज मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है तो मास वॉल्यूम डेंसिटी रो अगर कांस्टेंट रहने वाला है बच्चों तो डेंसिटी विल बी टोटल मास स्फीयर का m था वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई रेडियस r क्यूब. लेट्स से इसको मैं रो1 कह देता हूं. रो2 अगर लिखूं मैं कैविटी के लिए तो कैविटी का मास m डैश ले लिया है कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई. अब देखिए पूरा डायमीटर है r तो रेडियस कितना होगा r/2 जो कि गिवन भी है r/2 का होल क्यूब. ऑलराइट यहाँ पे बच्चों रो1 रो2 हमने लिख लिया सिंस सेम ही स्फीयर है उसी से हमने कैविटी बनाया है तो रो1 शुड बी इक्वल्स टू रो2. अब रो क्या है मास 4/3 पाई r क्यूब रो2 क्या बच्चों मास m डैश अपॉन 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 2 जा 8. ठीक है 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब कैंसिल आउट होगा m डैश. ठीक है बच्चों और ये बाय 8 है तो 8 ऊपर चले जाएगा तो m इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ m डैश आ जाएगा. लेकिन हमें तो m डैश चाहिए m डैश विल बी मास m डिवाइडेड बाय 8. तो कुछ ऐसे हमने कैविटी का मास फाइंड कर लिया बच्चों. अब क्या काम है हमें इस मास की वजह से जो फोर्स हो रहा है 2r प्लस r/2 डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना हो गया ये तो r/2 हो गया और ये 2r हो गया तो 2r प्लस r/2 डिस्टेंस पे जो फोर्स है बच्चों उसको मैं f डैश लिख देता हूं. f डैश विल बी g मास m डैश व्हिच इज m by 8 इनटू स्मॉल मास m अपॉन रेडियस 2r प्लस r/2 का होल स्क्वायर. यही चल रहा है. आइए सॉल्व करते हैं g m अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4r प्लस r दैट इज 5r 5 का स्क्वायर 25r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा. तो क्या अब आप f डैश यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. आप कहोगे f डैश हो जाएगा g m अपॉन में 8 था तो 8 इंटू 25r स्क्वायर बाय 4 4 1 जा 4 2 जा 25 2 जा 50 g m बाय 50r स्क्वायर. ये तो f डैश की वैल्यू है. f2 क्या होगा तो आप कहोगे कि सर f2 के लिए हमें क्या करना होगा. f2 के लिए टोटल फोर्स f1 माइनस का f डैश करना होगा तो हमें f2 क्योंकि कैविटी का जो मास है उसकी वजह से जो फोर्स है वो तो माइनस करना पड़ेगा. ठीक है क्योंकि वहाँ से इतना मास तो निकल चुका है तो फोर्स भी डिक्रीज होगा. f1 कितना था बच्चों तो आप कहोगे g m अपॉन 9r स्क्वायर जो कि पहले हमने इक्वेशन 1 में लिख रखा है माइनस f डैश कितना है g m अपॉन 50r स्क्वायर. आप कहोगे कि सर f2 के लिए g mm बाय r स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए. ले लिया हमने 1/9 माइनस 1/50 हो जाएगा. चलिए इसको भी सॉल्व कर ले फटाफट. g mm अपॉन r स्क्वायर 9 और 50 का एलसीएम 450 9 है बच्चों. ठीक है तो क्या जाएगा अपने पास 45 सॉरी 45 माइनस का एक मिनट 50 होगा ना 50 माइनस का 59 जा. ठीक है तो क्या आ गया अपने पास g mm अपॉन r स्क्वायर 50 माइनस 9 41 बाय 450. ऑलराइट ये कैलकुलेशन f2 का आ गया. आप कहोगे कि सर ये f2 है f1 पहले से पता है. रिक्वायर्ड रेशियो f1 इज टू f2 पूछा गया है. f1 है g mm अपॉन r स्क्वायर डिवाइडेड बाय g mm अपॉन r स्क्वायर इंटू 41 अपॉन 450 चल रहा है. ठीक है कैंसिल आउट करेंगे g mm बाय r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा